तो चलिए प्यारे बच्चों, योगेश स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम गणित का अति महत्वपूर्ण टॉपिक एलसीएम ज्ञात करना सीखेंगे गुणनखंड विधि से। फुल फॉर्म इसकी यहाँ पे लिखी हुई है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम का मतलब होता है जिन संख्याओं का हम एलसीएम निकाल रहे होते हैं, जिन संख्याओं का हम एलसीएम निकाल रहे होते हैं, तो उनमें से एक ऐसी संख्या आती है कि जिन संख्याओं का हम एलसीएम निकालें ना, उससे वो संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाए। मतलब कहने का यह है, दो या दो से अधिक संख्याओं का एलसीएम निकाल रहे हैं, तब एक ऐसी संख्या आएगी जो जिन संख्याओं का हम एलसीएम निकाल रहे थे उनसे वो संख्या कट जाएगी। ठीक है, तो उन संख्याओं को विभाजित कर सके, मतलब सीधा सीधा यही है। ठीक है, तो देख लेते हैं कैसे, इसका क्या मतलब है इस लाइन का। दो या दो से अधिक संख्याओं का एलसीएम वह सबसे छोटी संख्या होती है जो उन सभी संख्याओं से विभाजित हो जाती है। तो एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपके पास में 3,4 है का आपको निकालना है एलसीएम। ठीक है, 3,4 का एलसीएम हम निकालेंगे तो एक संख्या ऐसी लेनी है जो 3 से भी कटे और 4 से भी कटे। ठीक है, 3 से भी कटे और 4 से भी कटे। वही तो बात लिखी हुई है यहाँ पे। दो या दो से अधिक संख्याओं का जो एलसीएम है, एक छोटी से छोटी ऐसी संख्या आएगी जो 3 और 4 दोनों से कटे, है ना। तो भाई गुणनखंड विधि के माध्यम से निकालना है, तो फैक्टर करिए। 3 के गुणनखंड कितने होंगे? 3 गुणा 1। ठीक है, 4 के गुणनखंड क्या होंगे? 4 गुणा 1। 3 का और 4 का एलसीएम आपको ज्ञात करना है, तो क्या आएगा? देखिए, इसमें से 3 लेना है, नीचे से 4 लेना है, और दोनों में समान है क्या? 1, तो फिर 1 लेना है। गुणा कर देंगे, 3 चौक 12। ये हो गया इस सवाल का करेक्ट आंसर। बात समझ में आई? देखिए, अभी जो यहाँ पे लाइन लिखी है उसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा। दो या दो से अधिक संख्याओं का एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्त वह सबसे छोटी संख्या होती है जो उन सभी संख्याओं से विभाजित हो जाए। मतलब जिनका हम एलसीएम निकाल रहे थे उन संख्याओं से वो कट जानी चाहिए। जैसे हमारे पास 3 और 4 है, का एलसीएम आया है 12, तो 3 से भी 12 कटता है और 4 से भी 12 कट जाता है। तो इस लाइन का मतलब ये है, एलसीएम हमें इस प्रकार से ज्ञात करने हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें। देखिए, सेकंड हम लेते हैं 2,4 का निकालना है आपको एलसीएम। ठीक है, गुणनखंड विधि से निकालें। 2 के फैक्टर क्या होंगे? 2 गुणा 1। 4 के फैक्टर क्या होंगे? 4 के फैक्टर क्या होंगे? 2 गुणा 2। ठीक है, तो अब इन दोनों का आपको क्या निकालना है? 2 का और 4 का एलसीएम ज्ञात करना है। तो देखिए, जो समान होते हैं एलसीएम ज्ञात करते समय, उनमें से तो एक जोड़े में से एक लेते हैं और जो बचा है उसको ले लेते हैं दोनों में। तो एलसीएम कितना आ गया? 4। ये क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। देखिए, 2 से भी 4 कटता है और 4 से भी 4 कटता है, तो इस सवाल का क्या हो गया? ये करेक्ट आंसर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 15,25 का एलसीएम ज्ञात करना है। कैसे निकालेंगे? देखिए, अब हम निकालते हैं 15 और 25 का एलसीएम। ऐसे निकालते हैं। ठीक है,
देखिए, सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या से काटना है और ऐसी संख्या से काटने की कोशिश करेंगे जिससे दोनों कट जाएं। तो छोटी से छोटी संख्या, पहली बात तो 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा तो 15 कटेगा, 25 नहीं कटेगा, 4 से कटेंगे नहीं, तो इसलिए हम कितने से काटते हैं, 5 से। 5 तिया 15 और 5 पंजे 25। अब आपको दिख गया यहाँ पे 3, तो आसानी से काट सकते हैं 3 से। 3 एकम 3, ये 5 नहीं कटेगा, इसको ऐसे ही उतार देते हैं। अब 5 से काट दीजिए। तो 15 और 25 का जो एलसीएम आ गया है वो कितना आया, 5 गुणा 3 गुणा ये 5। 5 तिया 15 पंजे 75 हो गया इस सवाल का करेक्ट आंसर। तो ध्यान दीजिए, 15 से भी 75 कटता है और 25 से भी 75 कट जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 4th नंबर। 12 और 15 का एचसीएफ निकाल लेते हैं, सॉरी एलसीएम निकालना है। एलसीएम पढ़ रहे हैं तो एलसीएम निकालना है। देखिए, वही करनी है प्रक्रिया। 12 और 15 को काटेंगे, 3 से काट दें, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4, 5 कटेगा नहीं। फिर 2 से काट देते हैं, 2 एकम 2, 5 फिर से नहीं कटेगा। 5 से काटते हैं एक बार, तो 12 15 का जो एलसीएम आ गया वो कितना आया, 3 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 और गुणा 5, गुणा कर लो। 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, बराबर कितना आ गया, 60 हो गया इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। ठीक है, एक सवाल और देखते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं उसको। 27 और 81 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 27 और 81 का एलसीएम, प्रश्न नंबर क्या है, 5। तो चलिए 27 और 81 को काटते हैं, 3 से काटते हैं, 3 नाम 27। देखिए इसको काटेंगे, 3 दूनी 6, बचा कितना, 2 21 हो गया, 3 सत्ते 21। फिर काटेंगे 3 से, 3 दिया 9, 7 बार कट जाएगा, 3 सत्ते सॉरी 3 नाम 27, 9 बार कटेगा ना, 3 नाम 27। फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 और ये 3 दिया 9। फिर काटेंगे 3 से, 1 1। अब 27 और 81 का निकालना था आपको एलसीएम, तो कितना आएगा, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, गुणा करेंगे तो 9, इनकी करेंगे 9, बराबर कितना, 81। ये हो गया इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। ठीक है मेरे बच्चों, समझ में आ गया होगा। कोई प्रश्न अगर समझ में नहीं आया है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, वो प्रश्न आपको दोबारा से समझा दिया जाएगा। धन्यवाद।